हे दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिज़ाइन स्टडी। तो आज हम एक HPDC के कंपोनेंट के लिए एक कंप्लीट HPDC मोल्ड की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक HPDC कंपोनेंट है जिसका जो मटेरियल है वो है ADC12। ADC मीन्स होता है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग और 12 उसका ग्रेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका हम एक कंप्लीट HPDC टूल बनाएंगे। HPDC का मतलब होता है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग। ठीक है, तो इसका 2 केविटी मोल्ड बनाएंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा और जिसमें हम रनर और साथ में ओवरफ्लो को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये दो हम कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो आप एक कंपोनेंट को कॉपी कर सकते हो और बना सकते हो। तो इस कंपोनेंट का जो मटेरियल है वो ADC12 है, तो इसका श्रिंकेज वैल्यू जो हम लेंगे वो लेंगे 1.5%। ठीक है, तो 1.5% को हम 1 में ऐड करेंगे और स्केल बॉडी से हम इसमें श्रिंकेज दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक इंसर्ट का मैं एक ब्लॉक चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंसर्ट का जो ब्लॉक आप चूज़ करोगे वो ब्लॉक रनर को और ओवरफ्लो को ध्यान में रख के आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को ले लेता हूँ। तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ये बेसिकली बड़ी प्लेलिस्ट हो सकती है क्योंकि इसमें इस टूल के चाइल्ड पार्ट भी मैं डिज़ाइन करूँगा और किस तरह से HPDC के कंप्लीट मोल्ड को हम बनाते हैं तो उसके पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और पूरा डिज़ाइन प्रोसेस को हम इस वीडियो में देखेंगे, इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके सेंटर में एक पार्टिंग लाइन क्रिएट करके एक ब्लॉक को बना लेता हूँ। तो ब्लॉक जो मैंने लिया है उसकी जो थिकनेस है वो है 60 mm 60 mm। ठीक है, जिसमें इसके इंसर्ट्स वगैरह सब चीज़ निकल जाएंगे और जो कि इसके जो छोटे इंसर्ट होते हैं जिसको हम वायर कट या फिर EDM ऑपरेशन से बनाते हैं तो वो इसमें मैं निकालूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ रनर और साथ में ओवरफ्लो का डिज़ाइन क्रिएट करूंगा। तो बेसिकली इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस होते हैं जो कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हो, तो उन कैलकुलेशन को आप रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्केच से शुरुआत करूँगा और इस ब्लॉक को जो मैंने ब्लॉक बनाया है इस ब्लॉक के ऊपर मैं सिंपली स्केच करूँगा। ठीक है, और कंप्लीट स्केच मैं इसके ऊपर एक 2D में बना दूंगा। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को स्किप कर दूंगा ताकि पूरा स्केच मैं क्रिएट कर दूं, क्योंकि स्केच आप सबको आता है बनाते कि किस तरह से स्केच बनाते हैं। तो आप स्केच को कंप्लीट क्रिएट कर लीजिए, फिर उसको एक्सट्रूड कमांड का ही इस्तेमाल करके मैं रनर को और ओवरफ्लो को बनाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ये दोनों कंपोनेंट के लिए जो रनर होगा मैं एक हाफ रनर बनाऊंगा और उस हाफ रनर को मैं दूसरी तरफ मिरर करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं पहले इसके रनर के लिए पूरा स्केच क्रिएट करूंगा, तो इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा स्केच करने के बाद स्किप करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा स्केच अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा स्केच है जिसमें ओवरफ्लो के लिए मैंने स्केच बनाया है। तो जो आपको सेंटर में एक ओवरफ्लो दिख रहा है तो ये एक ओवरफ्लो है। ठीक है, तो हमारा 2D स्केच है, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करके इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली एक्सट्रूड की जो डायरेक्शन होगी वो केविटी साइड की डायरेक्शन होगी और कोर साइड में इसका बैक पोर्शन होगा। ठीक है, अब इसकी जो विड्थ होती है, लेंथ होती है और जो भी इसके डायमेंशन होते हैं वो आप स्टैंडर्ड ले सकते हो या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली HPDC जो टूल होता है, HPDC के कंपोनेंट का जो वॉल्यूम होता है और
उसका रनर का जो वॉल्यूम होता है वो 50-50 आप ले सकते हो, या फिर कभी कभी रनर 50% से भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें एल्यूमिनियम ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो अभी मैं ये वाले पोर्शन को रनर में से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जो रिक्वायर्ड मुझे पोर्शन चाहिए वो सिर्फ इतना ही पोर्शन चाहिए, तो इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। एक बार फिर से इसको एक्सट्रूड करता हूँ क्योंकि मैंने वो कमांड को डिसलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक रनर बन चुका है। अब इसमें मुझे ड्राफ्ट देना है, तो वही एक्सट्रूड कमांड में जाके मैं इसमें ड्राफ्ट को दे देता हूँ। तो ड्राफ्ट 3 से 5 डिग्री तक का आप ड्राफ्ट इसमें दे सकते हो, क्योंकि ये ड्राफ्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्लास्टिक का मोल्ड हो या एल्यूमिनियम का मोल्ड हो, वो आपको ड्राफ्ट तो देना ही होता है, क्योंकि ताकि वो आसानी से इजेक्ट हो सके। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, इसका जो हाफ पोर्शन जहाँ ख़त्म होता है ये भी टेपर में है, तो इस टेपर को मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो यहाँ पर सिंक्रोनस मॉडलिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो रिप्लेस फेस में कर दूंगा इस प्लेन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कमांड इस्तेमाल किया है इसको बनाने के लिए, और एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल किया है मैंने इस रनर को बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने इसके ओवरफ्लो का एक बोल सकते हो कि गेट पॉइंट है ओवरफ्लो का, और रनर का जो गेट पॉइंट है मैंने अभी उसको नहीं बनाया है। ठीक है, तो उसको भी हम एक्सट्रूड कमांड से ही बनाएंगे, लेकिन वो जो एक्सट्रूड होंगे वो कोर डायरेक्शन तरफ होंगे। ठीक है, ये जो एक्सट्रूड हुए ये केविटी की तरफ इसकी डायरेक्शन है, और उसको हम कोर की तरफ करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले मैं रेडियस यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो ओवरफ्लो होंगे मैंने अभी एक ही डिज़ाइन किया है, इसको 3D कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसको पैटर्न का इस्तेमाल करके इसके 3 ओवरफ्लो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रेडियस है वो रेडियस भी आप इसमें प्रोवाइड करा सकते हो। तो मैं इसमें रेडियस दे देता हूँ, जहाँ जहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड लगता है वहाँ पर रेडियस मैं दे देता हूँ। वैसे जहाँ पर भी शार्प कॉर्नर होंगे वहाँ पर आपको 0.5 तक का मिनिमम आपको रेडियस देना ही पड़ता है, तो वो आप दे दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको मिरर करता हूँ। तो बेसिकली ये अभी पैटर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने इसको यूनाइट कर दिया था। जब मैंने एक्सट्रूड करा था तो शायद मैंने इसमें इन्फर्ड बुलियन ऑपरेशन ले लिया, तो इन्फर्ड के कारण उसमें यूनाइट सिलेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ से एक्सट्रूड कमांड में जाके मैं इसको हटा देता हूँ, और यूनाइट की जगह मैं इसको नन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट से, या आप बोल सकते हो कोर या इंसर्ट या केविटी इंसर्ट से अलग हो जाएगा। अब उसके बाद रिप्लेस कमांड चली गई, तो रिप्लेस फिर से मैं कर देता हूँ। अब इसको पैटर्न ज्योमेट्री करते हैं, और पैटर्न ज्योमेट्री में सर्कुलर ऑप्शन को मैं चुनता हूँ, और एक स्पेसिफिक एंगल पे मैं इसको पैटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं 2 पैटर्न करता हूँ, और 2 पैटर्न में मैं इस स्पेसिफिक एंगल पे इसको मैं पैटर्न कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 2 ओवरफ्लो हो गए। अब इस ओवरफ्लो को मैं उधर मिरर कर दूंगा।
ठीक है, तो एक कंपोनेंट के पास 3 ओवरफ्लो हैं, तो टोटल मिला के यहाँ पर हमारे पास 6 ओवरफ्लो हो गए विथ रनर। ठीक है, अब ओवरफ्लो का जो यूजेस है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ओवरफ्लो का जो यूजेस है वो जो एक्सेस मटेरियल होता है, जो ज़्यादा मटेरियल होता है, उस मटेरियल को पूर्ति करने के लिए उस कंपोनेंट में ओवरफ्लो का यूज़ होता है। अगर ज़्यादा मटेरियल होगा तो वो ओवरफ्लो में चला जाएगा, और अगर कंपोनेंट में अगर वो कम पड़ेगा तो ओवरफ्लो से वो कंपोनेंट में वापस भी आ जाता है। ठीक है, तो यही इसका एक यूज़ है, इसीलिए इसको थोड़ा सा टेपर में दिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था जहाँ पर मैंने ओवरफ्लो और रनर का जो डायरेक्शन दिया था एक्सट्रूड का, अब वहाँ से मैं इसके रिवर्स डायरेक्शन लूँगा इसके गेट पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। मेरे को एक एक कर्व सिलेक्ट करना होगा, तो एक एक कर्व सिलेक्ट करके मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर यह कर्व छूट गया है, तो इस स्केच में जाकर मैं इस कर्व को कंप्लीट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक्सटेंड कमांड का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं इसको आगे तक। ठीक है, तो ये हमारा एक कर्व कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो आप यहाँ पर रीजन बाउंड्री का भी इस्तेमाल करके आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मुझे रिवर्स डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है। अब पीछे मैंने मेक करंट फीचर लिया है, क्योंकि पहले वाला जो ओवरफ्लो था उस पे जाके मैंने मेक करंट फीचर करके उस पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो उससे क्या होगा कि जब मैं मेक करंट फीचर अगली कमांड पे करूँगा तो जो फीचर मैंने इसमें लिया था वो उसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो फीचर तीनों ओवरफ्लो के साथ आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो अगली कमांड है उसको मेक करंट फीचर करूँगा, लेकिन उससे पहले जो भी रिक्वायर्ड चैम्फर है जो इसमें मुझे लगाना है वो मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा रनर और ओवरफ्लो बन चुका है। मैंने इसमें अभी रेडियस नहीं दी है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कुछ रिक्वायर्ड रेडियस भी है, और साथ ही साथ इसमें मेरे को इस कंप्लीट पोर्शन को दूसरी तरफ मिरर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं करंट फीचर करके मैं तीनों ओवरफ्लो को लेके आ गया हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कलर दे देता हूँ। तो मैं इसको येलो कलर देता हूँ, क्योंकि मुझे रनर जो रहता है वो येलो कलर का ज़्यादा पसंद है।
तो आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीछे दिख रहा है फ्लैट, थोड़ा फ्लैट सरफेस है रनर का और ओवरफ्लो का, और ऊपर से आपको ड्राफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसके रनर को और ओवरफ्लो को डिज़ाइन किया जाता है। अब यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं कुछ रेडियस दे देता हूँ। बेसिकली ये रेडियस इसलिए दी जाती है ताकि जो भी मटेरियल होता है वो मटेरियल आसानी से फ्लो करे, जो भी उसके अंदर फ्लो हो वो लेमिनार फ्लो हो, ना कि टर्बुलेंट फ्लो हो। तो लेमिनार फ्लो को कंटिन्यूस करने के लिए हम इसमें जहाँ पर भी रिक्वायर्ड रेडियस होती है वहाँ पर हम रेडियस देते हैं। तो यहाँ पर मैं मिरर ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके इसको मिरर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों कंपोनेंट के लिए एक कंप्लीट रनर और ओवरफ्लो का एक कॉम्बिनेशन बन गया है। ठीक है, तो अब इसको मैं यूनाइट कर दूंगा, जिसमें हमारा कंपोनेंट भी होगा और ओवरफ्लो भी होगा और रनर भी होगा। ठीक है, तो एक सेक्शन व्यू करके आप इसको देख सकते हो, कंट्रोल एच का इस्तेमाल करके आप देख सकते हो किस तरह से रनर और ओवरफ्लो आपस में अटैच हैं। ठीक है, और कंपोनेंट के साथ सभी आपस में अटैच हैं, तो इस तरह से इसमें मटेरियल मूव करेगा। तो उसको देखकर आप समझ सकते हो कि कहाँ से मटेरियल का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये एक कोर इंसर्ट मान लो या केविटी इंसर्ट मान लो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको बोलता हूँ कि ये हमारे पास एक कोर इंसर्ट है। ठीक है, तो कोर इंसर्ट में मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ जो कि 30x30 का है, और ये बेसिकली कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट के अंदर एक इंटरलॉक की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आपने कई मोल्ड में इस तरह के इंटरलॉक देखे होंगे, जो कि अगर इंसर्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हो मोल्ड में, तो आपको इस तरह से इंटरलॉक लगाना होता है। ठीक है, तो मैं एक ही इंटरलॉक बनाऊंगा, उसको फिर चारों तरफ पैटर्न कर दूंगा या मिरर कर दूंगा। ठीक है, तो किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैं रनर में रेडियस को दे देता हूँ। ठीक है, तो ये रनर और कंपोनेंट और ओवरफ्लो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक स्केच लूँगा जो कि कोर इंसर्ट है। कोर इंसर्ट में पे एक स्केच लेकर मैं एक ब्लॉक को क्रिएट करूँगा जो कि 30x30 का ब्लॉक होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि बेसिकली एक्सट्रूड और ड्राफ्ट कमांड का मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो ये आपको आसानी से पता है और आप इसका इस्तेमाल करके ब्लॉक को बना सकते हो। और उसके साथ जो ब्लॉक बनाऊंगा मैं, उसको नीचे वाले जो इंसर्ट है उसके साथ में इसको यूनाइट करूँगा। ठीक है, तो बुलियन ऑपरेशन का इस्तेमाल करके आप यूनाइट भी कर सकते हो। इसको मैं ड्राफ्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसलिए फास्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इस कमांड को देख के आसानी से समझ जाओगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे जो एनएक्स यूनिग्राफिक्स के ट्यूटोरियल्स हैं, तो आप इस कमांड को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, इसमें
जो भी रेडियस है, जो रेडियस दे दीजिए, क्योंकि ये कोर इंसर्ट को हम केविटी इंसर्ट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो एक फीमेल पोर्शन है वो केविटी इंसर्ट में बन जाएगा। ठीक है, तभी ये आपस में एक दूसरे के अंदर मेट हो सकते हैं, अलाइनमेंट इनका हो सकता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में दोस्तों हम इसके कुछ इंसर्ट्स निकालेंगे और इंसर्ट्स निकालने के बाद कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट भी हम इसमें बना देंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी कोर और केविटी हाउसिंग को भी हम बना देंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेलिस्ट है ये बहुत ही इसके अंदर 10 वीडियो या 12 वीडियो भी हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर ज़्यादा वीडियो हो सकते हैं। और इसमें मैं कंप्लीट एक मोल्ड बना के दिखाऊंगा जो कि हाई प्रेशर डाई कास्टिंग का मोल्ड होगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।